आप लोग आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? स्वर्णा, माँ, आप लोग यहाँ इन कपड़ों में, ये क्या है माँ? कोई मुझे बताएगा कि ये हो क्या रहा है? पहले तू मुझे बता लल्ला, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, बता तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ। माँ, इस उम्र में ये सब शोभा देता है? इन कपड़ों में पुलिस स्टेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हमें कुछ कहने से पहले जरा खुद को देख लो मनीष बेटा। हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे तुम भी खड़े हो। हाँ हाँ, और आप लोग भी यहाँ पे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार लेने नहीं आए हैं। हाँ, सच कह रहे, क्यों आए आप यहाँ? अरे देखिए, आपको ये शोभा नहीं देता है। क्या कर रहे हैं? तू मुझे बता लल्ला, बाइक पे चला रहा था। अरे शांत, इतनी रात। शांत शांत, हमारी गलती नहीं है, हमें तो लोग गलती से लेके आए, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। चाचू, किया तो हमने भी कुछ नहीं है। अब झूठ तो मत बोलो नायरा, किया तो है जरूर, वरना ये हिप हॉप के ड्रेस हटाकर ये अजीब अजीब से कपड़े पहनकर रात को बाहर थोड़ी घूमते तुम लोग। एक मिनट कार्तिक, हम घूम नहीं रहे थे, वो खेलते खेलते रुक्मणी आंटी घर से बाहर निकल गई। तो खेलते खेलते हम भी पीछे पीछे निकल गए। कीर्ति जी, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? और भाई, आप वैसे कैसे बोल रहे हैं? आप भी तो यहीं खड़े हैं। हाँ, और क्या? अरे फिर वही बात। क्या फिर वही बात? तुम भी तो बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो। ये सही है, गलती करो ऊपर से रुबाब भी खाओ। अच्छा, और जो तुम कर रहे हो वो सही है? ये अच्छा है, हमारी हेल्प करने की बजाय हमें गलत बोल रहे हैं, जैसे हम तो है ही क्रिमिनल। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो ना। हाँ तो ठीक है, हर बात पे बस तलवार निकाल लो, लड़ लो, काट लो, मार लो, उसके अलावा और कुछ आता है तुम्हारे दिमाग में? अरे दिमाग में आता है ना, तो बताओ, वो जो झुमका या तुम्हारी जैकेट पार्ट का हुआ था ना, कहाँ से आया वो? अरे वो बात छोड़ो, मुझे बताओ कि आज जो घर पर ना एक कांड नहीं हुआ है तुम्हारा ये गन वाला, उसके अलावा और भी कांड हुए हैं। मुझे बताओ, वो जेंट्स की जैकेट किसकी थी? वो ब्लैक कलर वाली जिसकी थी ना, उसे वापस भेज देंगे हम। बात को घुमाओ मत कि वापस भेज देंगे, मुझे जानना है कि वो शर्ट थी किसकी? कीर्ति दी के फ्रेंड ने डांसर भेजा परफॉर्म करने के लिए, उसकी थी, उसे वापस दे देंगे हम। पर अब तुम बताओ, जो तुम्हारे पीछे वो लड़कियां थी ना, कौन? हाँ तो वो भी डांसर ही थी, हम गलती से वो डांसर बार में चले गए थे। क्या जमाई साहब, ये क्या? गलती से? हाँ तो और नहीं तो क्या, जानबूझ के जाएंगे? पूछो अपने भाई और पापा से, वो सबसे ज्यादा तो उन्हीं के साथ डांस करेंगे। हाँ है ना नक्श? मुझे पता है, आज तो ये दोनों भी तुम्हारे ही साथ देंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। चुप जाओ, चुप जाओ सब, दिमाग खराब करके रख दिया बोल बोल के। अजीब फैमिली है, कोई गोलियां चला रहा है, कोई रेस लगा रहा है, क्या बूढ़ा और क्या जवान, सब के सब पागल एक नंबर के। अरे पागलों का अखाड़ा बना के रख दिया पुलिस स्टेशन को। अरे देख क्या रहा हूं, डाल दो सबको लॉकअप में, वहां बैठ के निपटाएंगे अपने फैमिली मैटर अच्छी तरह से। सॉरी सर। अरे मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। हेलो मिस्टर कार्तिक। हेलो। अरे दिलीप, प्लीज समझाओ यार इसे, बेवजह पकड़ के रखा है पूरी फैमिली को। हाँ, यू डोंट वरी सर, मैं आ गया हूँ, आई विल हैंडल इट। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। साइको, बाल काट देगा। और बाइक पर गिरोगिरी, डांसर मार। शादियों में गड़बड़ियां तो होती है, पर
एक अलग लेवल की थी। फिर भी सब ठीक हो गया, ये बड़ी तसल्ली की बात है। जीवन का हिसाब किताब भी कुछ ऐसा ही होता है। कितनी ही बड़ी उथल पुथल हो जाए, अगर परिवार साथ है तो कुछ नहीं बिगड़ता। ये सही है। ओह गॉड, 12 बज गए। ओह! क्या हुआ? वो कुछ नहीं है, हिप हॉप के सामान के साथ आया था, पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। तो ऐसे कोई रखता है क्या? शुक्र है आधी रात को नहीं देखा, वरना तो। कितने डरपोक हो ना तुम। क्या हो गया? इतना हो गया क्या? 12 बज गए। तो रोज बजते 2-2 बार। रोज बजते, लेकिन रोज हम 12 बजे तक सोते नहीं हैं। तो ठीक है ना, अब सुबह सोए तो दोपहर को ही उठेंगे, और क्या। सो जाओ। क्या करते? तुम्हें खुद समझ में नहीं आता है ना? पता भी है कितना काम बाकी है। शाम को मेहंदी है। खुद तेरी अभी याद आया। अब याद आ गया ना? तो उठो, तैयारियां शुरू करो। पता नहीं नीचे सब उठे भी होंगे या नहीं। ये क्या है? अब 12 तो बज ही गए, 12:05 भी हो गया, तो क्या फर्क पड़े? मतलब कि 5 मिनट रुक जाओ ना, कुछ काम है। अरे अब देखो ना, मैंने तुम्हें उस हैंस पार्टी वाली लुक में देखा ही नहीं। अब तो सोच रहा था कि अगर एक झलक मिल जाती उस लुक की तो दिन बन जाता मेरा, और इस विग का भी, जिसे आपके सर पर सजने का मौका ही नहीं मिला। लुक क्या दे रही हो? देखो प्लीज। ओ, तो जनाब चाहते हैं कि मैं उनका दिन बना दूं। तुम सच में चाहते हो ये विग देखना कि कैसी लगती है? को कैसी लगती है शीशे में जाके? ओके? अब जल्दी उठो, वरना ना ही ये विग बचेगी और ना ही तुम। मैं इसका कत्ल कैसे करते? ये कोई मेरी बीवी से सीखे। मेहंदी के पत्ते इकट्ठे हैं, शाम को रस्म करनी है कि ना कीर्ति के मायके में। मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, अभी भिगोनी है, पीसनी है, कितने सारे काम हैं। और लोहे की कढ़ाई में भिगोना, नहीं तो रंग नहीं चढ़ेगा। हाँ वही तो करिश्मा। आप तो मुझसे तो खुश मत कहिए, मेरे तो कपड़े भी नहीं आए अभी तक। हे भगवान, कपड़ों से याद है, पता नहीं साड़ी देके गया कि नहीं इस्त्री वाला मेरी। ये सब छोड़िए, मेरा कुर्ता आया कि नहीं, या मैं बनियान में चले जाऊँ? मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास आ गया। क्या आ गया? मेहंदी का पत्ता आ गया, छोटी माँ की साड़ी आ गई, या मेरा कुर्ता आ गया? वैसे मेरा कुर्ता तुम्हारे पास क्या कर रहा है? पापा नहीं, कृष्णा लग्जरी रिजॉर्ट का लेटर मेरे पास आ गया। अरे वाह! तुझे पता ना, वो जो प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे कृष्णा लग्जरी रिजॉर्ट के लिए, उसका लेटर मेरे पास आ गया। अरे बधाई! कांग्रेचुलेशंस नक्ष। कांग्रेचुलेशंस। तुम कृष्णा को कहां से कहां ले गए, ये सच में तारीफ के काबिल है बेटा। और अब जो तू ये नया रिजॉर्ट खोलने जा रहा है, ये तो छलांग है, तरक्की की छलांग। तुमने हमारा सर गर्व से ऊपर कर दिया है। चिकू, अब जल्दी से ये खुशखबरी कीर्ति को सुना दो, जिसके शुभ कदम पड़ने से पहले तुझे शुभ लाभ हो गया। हाँ हाँ, एक पत्नी के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि उसका पति इतनी तरक्की कर रहा है। बता दो उसे। बता दूंगा, कीर्ति जी को भी बता दूंगा, और उन्हें क्यों, कार्तिक, नायरा, पूरी फैमिली को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले पेपर्स तो साइन कर लूं। क्या? हाँ, इसलिए तो जा रहा हूँ। अरे चिक्की बात करे है छोरा, आज तो थारी मेहंदी है। हाँ तो वो तो शाम को है ना। बट नक्श अभी 2 बज गए हैं और मुहूर्त 7 बजे का है। मैं 1 घंटे में जाऊंगा और 1 घंटे में आ जाऊंगा। वहाँ पे तो आधे घंटे का काम है। I'll be done। नहीं, ट्रैफिक कितना होता है आजकल। आज ठीक है, जाओ। अरे लेकिन एक शर्त है,
तुम कीर्ति को अपने साथ ले जाओगे। क्या क्या कह रहे हैं पापा आप? आपको तो पता है ना आज मेहंदी है और मेहंदी पर लड़कियां तैयार होने में कितना वक्त लेती हैं। और नायरा की मेहंदी आपको याद है ना, उसमें कितना वक्त लग रहा था, वो मेकअप देन वो बाल। ना अक्ष, अगर तुम उसे पहले से बता दोगे तो इतनी तैयार नहीं होगी, जल्दी तैयार हो जाएगी। हाँ चिकू, और तू साथ लेकर जा रहा है, इस खुशी में उसके चेहरे पर इतनी लाली आ जाएगी कि मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ले जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मैं दादी से नहीं पूछूंगा। इसमें डरने की क्या बात है? तुम दामाद हो, अकड़ दिखाओ। मैंने भी तो चिकू जाओ तुम, जमाई सा के कहे का मतलब हम खुद समझ लेंगे। जा जा। चलता हूँ पता नहीं इस फोन को क्या हो गया, इतना स्लो हो गया ना। तो कुछ फोटोज डिलीट कर दो। बिल्कुल भी नहीं, इसमें ज्यादातर फोटोज तुम्हारे हैं और वो मैं किसी हाल में डिलीट नहीं करूंगा। क्या करोगे मेरी फोटोज का? मैं तो यही हूँ। इवन देन। अच्छा तो वीडियोस डिलीट कर दो। हाँ वो कर सकता हूँ, फालतू के वीडियोस भेजते रहते लोग, कोई काम ही नहीं है इनको। ये क्या क्लिप है? पक्का लव कुश ने रिकॉर्ड किया होगा कुछ, रक्षाबंधन वाले दिन का। उस दिन तो पूरा दिन लेकर खेल रहे थे मेरा फोन। और अरे इस वीडियो में नक्श। किट्टू, तुमने मिठाई वाले को फोन किया कि नहीं? हाँ क्यों? हमने अभी पूछा तो उसने कहा कि किसी ने कंफर्म नहीं किया। पागल इंसान है वो, मैं अभी बात करता हूँ। अब भी फोन करो। ये देखिए। हाँ नायरा, ये सजावट अभी कंप्लीट नहीं हुई, इतना कम समय बचा है और ऑर्गेनिक मेहंदी आई कि नहीं? स्वर्णा, हमने तुम्हें कहा था, भूल गई तुम? और मनीष, तुम्हें जो 2 काम दिए थे वो हुए कि नहीं? अखिलेश, फोटोग्राफर को बुलवाया है ना, फोन किया ना उसे? और तुम क्यों यहाँ खड़े हो? दामाद जी, आप खुश रहो बेटा। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। दादी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? देखिए मैं जानता हूँ ये मेहंदी की रस्म है, आप प्लीज परेशान मत होइए। एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक गॉड, किसी की तो बात सुनी माँ ने, वरना किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। भाई, आप इतना जल्दी क्यों आ गए? मेहंदी तो शाम को है। हाँ तो डेकोरेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, तो हमें थोड़ा तो टाइम देते थे। कहीं तुम अपने हाथों से कीर्ति को मेहंदी लगाने तो नहीं आए हो ना? नहीं, वो दरअसल मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया था कि जो जगह मैंने कृष्णा लग्जरी रिजॉर्ट के लिए देखी थी वो फाइनल हो गई है। Congratulations नक्श। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू। Congratulations ब्रदर। Congratulations। डील के पेपर साइन हो गए? नहीं अंकल, उसी के लिए जा रहा हूँ अभी। अगर आप लोग परमिशन दे तो पेपर साइन करने के लिए कीर्ति जी को साथ लेके जाना चाहता हूँ। और साथ में नायरा और कार्तिक को भी। हाँ हाँ बेटा, why not? Sure. That is so sweet नक्श। 1 मिनट कीर्ति बेटा। वो हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन आज शाम को मेहंदी है और वो बहुत जरूरी रस्म है। आई नो दादी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम मुहूर्त से पहले। नहीं नहीं, मुहूर्त का तो इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन क्या है ना बेटा, हमने मेहमानों को समय दे रखा है और ये ना आज के आज लगनी जरूरी है। कल के बाद तो सांस लेने को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। शादी के इतने ढेरों काम है और फिर इतनी सारी रस्में। और सबसे जरूरी बात यह है बेटा कि मेहंदी को चढ़ने के लिए भी समय देना जरूरी है ना। जल्दबाजी में अगर मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा तो फिर जीवन भर के लिए मन में अफसोस रह जाएगा। तो बेटा तुम कल नहीं जा सकते? जाने को कल क्या दादी, परसों भी जा सकते हैं, लेकिन आप एक बार नक्श की एक्साइटमेंट का अंदाजा तो लगा कर देखिए।
उसका सपना है ये रिसोर्ट, और कब से ट्राई कर रहा है इस प्रॉपर्टी के लिए, कब से प्लानिंग चल रही है, और फाइनली वो टाइम आया, वो खुशी आई है। तो ऐसे टाइम पर जब ऑलरेडी उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आने वाला है, तो आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा ये प्रॉपर्टी कीर्ति को दिखाने के लिए। आप प्लीज जाने दीजिए ना उन्हें, और देखिए ना, शादी की रस्मों में से भी टाइम निकाल कर आए जनाब। कार्तिक ठीक कह रहा है माँ। आदमी जब भी आगे बढ़ने की कोई कोशिश करता है बिजनेस में, जीवन में, तो उसके लिए अपनी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके परिवार की खुशी होती है। वो अपनों के लिए कुछ करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि नक्श के दिल में भी वही है। दोनों को जाने देना चाहिए माँ। अब मेहंदी का रंग चढ़ना जरूरी है, लेकिन जिसके नाम की मेहंदी लग रही है उसका साथ देना भी जरूरी है। हाँ चाचू, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। अब जब मैं भी कुछ नया काम शुरू करना चाहूँ या कुछ भी, तो मैं भी यही चाहूंगा कि नायरा हमेशा मेरे साथ रहे। ठीक है, जाइए आप, और हमारे रोकने का बुरा मत मानिए। दादी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? थैंक्स। किट्टू बेटा, वहां तक जा ही रहे हो तो कीर्ति के गहने भी लेते आना। जी दादी। अच्छा तो जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, ताकि रस्म भी समय से शुरू हो सके। सब ठीक ठाक हो जाए प्रभु, अब और कोई गड़बड़ ना हो। 5 बज गए हैं, कब निकलना है मेहंदी के लिए? बस निकल ही रहे हैं, पर पहले मंदिर जाएंगे। मैं मेहंदी ले लेती हूँ। हाँ, ले लो पहले। सॉरी, जानबूझ के नहीं किया मैंने, उठाने जा रही थी और गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं, तू परेशान मत हो। ये बात तो ठीक है कावेरी, पर ये शगुन की मेहंदी थी, अब रस्म के वास्ते दूसरी मेहंदी इकट्ठे से लावेंगे। कर लेंगे, कुछ पैसा कर लेंगे। अब वैसे भी शगुन के लिए इसमें है थोड़ी, है ना? और बाकी जो सुहासिनी जी ने भिगोई होगी वो ले लेंगे। वैसे वो मेहंदी तो ऑर्गेनिक होगी। अच्छा चलिए अब चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। अब बच्चे सीधा वहीं आ जाएंगे ना? हाँ। थैंक्स गाइस मेरे साथ चलने के लिए। क्या स्पीड से काम किया ना हमने, पेपर्स भी साइन कर लिए, ज्वेलरी भी ले ली। बस अब इसी स्पीड से घर जाके मेहंदी में नाच गाना सब होगा। खूब मस्ती करेंगे आज हम। हाँ, और पता है मेहंदी के लिए स्पेशल डांस भी तैयार किया है हमने, आप देखना। और मेहंदी भी ऐसी चढ़ेगी कि सब देखते रह जाएंगे। मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि आपकी मेहंदी हमारी मेहंदी से भी बहुत अच्छी होने वाली है। अरे ये क्या हुआ? इतना ट्रैफिक क्यों लगा है? और पुलिस क्यों है इतनी? रुकिए 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 रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। क्यों सर, क्या हुआ? आगे ब्रिज पर ऑयल टैंक पलट गया है, आगे रास्ता बंद है। 5:30। सर कितना टाइम लगेगा रास्ता खुलने में? कोई आइडिया नहीं। साइड में लो। बच्चे तो पहुंचने ही वाले होंगे अब तो। नायरा का फोन है। हाँ नायरा बेटा, कहाँ पहुंचे तुम लोग? दादी अभी यही रास्ते में ही है। एक्चुअली यहाँ पे एक ऑयल ट्रक पलट गया है जिसकी वजह से रास्ता बंद है।
क्या ये आज ही होना था? अब ये लोग पहुंचेंगे कैसे? हाँ लेकिन कब तक पहुंचोगे यहाँ? हाँ। कुछ बता नहीं सकते दादी, ये रास्ता तो पुलिस ने बंद कर रखा है। तो मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भेजो, मैं रेस्क्यू चॉपर के लिए बात करता हूँ। वो आ तो रहे लेकिन सिर्फ एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए, हमें नहीं लेकर जाएंगे, कोई इमरजेंसी नहीं है। इसीलिए कहते हैं शगुन का काम आधा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। दादी आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं आपको इंसिस्ट ना करता कीर्ति जी, कार्तिक और नायरा को लेकर जाने के लिए, तो सब लोग घर पर होते और मेहंदी की रस्म भी हो जाती। लेकिन नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था दामाद जी। अब मेहंदी तो आपके आने के बाद ही होगी ना। शादी आपकी है तो आपके बिना मेहंदी कैसे शुरू होती है ना? आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कुछ मिलता है आपको कॉल कर देंगे। हाँ बेटा,